उत्तरकाशी के सरकार से मैंने बोला था अच्छा। कि उसको सुरक्षित प्राथमिक उपचार के बाद उसको स्वास्थ्य ठीक होने के बाद किसी को जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी को क्या जाएगा। जितना बड़ा दायित्व हिंदुस्तान के जनता, आप पूरे देश और विदेश में कहता है कि मोदी जी का डंका पिटाता है, पिटाइए रहा है। सत नहीं जी, सत। मोदी जी एक बार भी गए स्पॉट पर मजदूर का हालचाल लेने के लिए। उनको चुनाव चल रहा था, वो चुनाव प्रचार में थे। हाँ। एक दिन भी हमारे देश के माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, वो एक दिन भी मजदूर को समाचार लेने के लिए वहाँ स्थान पर नहीं गए। राज कपूर धनकार, प्रदेश बड़े उपाध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। मैं पहले पूरे बिहार वासियों को प्रणाम सलाम और आदाब करना चाहता हूँ, और देशवासियों को भी मैं प्रणाम सलाम आदाब करना चाहता हूँ। और आपने चर्चा किया है जो सुरंग में, टनल में, उत्तरकाशी में जब मजदूर 41 को मजदूर फंसे हुए थे, उस मजदूर जो फंसे हुए थे, उस मजदूर के लिए मैं बिहार के धरती से राज कपूर धनकार मीडिया के माध्यम से बराबर हम हनुमान जी से कामना किए थे कि हे बाबा बजरंगबली, जल्दी से उस टर्मिनल से गरीब को निकाल दीजिए, उस सुरंग से निकाल दीजिए, उसको नया जिंदगी दीजिए। मेरा विनती, मेरा प्रार्थना बजरंगबली के यहाँ स्वीकार हुआ, और ठीक मंगलवार के दिन वह जितने फंसे हुए 41 मजदूर थे, वो सुरंग से निकल गए। मंगलवार को रात में, मंगलवार का शुभ दिन होता है, बाबा बजरंगबली का पूजा आराधना का दिन होता है। भगवान भी सुन लिया आपका। भगवान एकदम सुनेंगे। मैं बचपन से हनुमान जी का पुजारी हूँ। हाँ। मैं सनातन हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं बाबा बजरंगबली से विनती किया। जब टर्मिनल से उन लोगों को निकाला गया, सुरक्षित निकल गया, उसके बाद मैं केंद्र सरकार से और उत्तरकाशी के सरकार से मैंने बोला था अच्छा। कि उसको सुरक्षित प्राथमिक उपचार के बाद, उसको स्वास्थ्य ठीक होने के बाद, उसको सभी लोग जितने 41 मजदूर है सबको घर पहुंचवा दीजिएगा। तो सब मजदूर को, उसमें बिहार का भी मजदूर था, सारे मजदूर को 41 के 41 मजदूर को अपने अपने घर जो है से भेज दिया गया है। मेरा भी बिहार सरकार जो बिहार के मजदूर थे उसको वहां से लाया, और हमारे पार्टी के लोग, हमारे सरकार के मंत्री स्वागत के साथ, उसको लंबी आयु के कामना के साथ, और मैं भी लंबी आयु का कामना करता हूँ सभी मजदूर के लिए जो टर्मिनल में फंसे हुए थे, पूरे कामना के साथ। अब बिहार के मजदूर को सबको अपना अपना घर भेजवाया गया, जो अभी बाल बच्चा के साथ, गांव समाज के साथ अच्छे हैं। उन लोगों का हंसी खुशी है, बहुत खुशहाल है। लेकिन कहा जा रहा है कि मजदूर जो फंसे हुए थे, वो जो निकाले गए, तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी को क्या जाएगा। जितना बड़ा दायित्व हिंदुस्तान के जनता, माननीय मोदी जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अभी हमारे भारत को, जितना बड़ा जनमत से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया देश का, आप पूरे देश और विदेश में कहता है कि मोदी जी का डंका पिटाता है, पिटाइए रहा है। सत नहीं जी। 17 दिन के बाद वह मजदूर को निकाला गया। अब मजदूर को मजदूर ने निकाला, प्रधानमंत्री जी का श्रेय नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी का कैसे श्रेय हो जाएगा। अरे प्रधानमंत्री दिन रात अमेरिका सरकार, उसको सुरंग बनाने के लिए अमेरिका से मशीन आया, उसके बाद उसको ड्रिलिंग करके जैसे कि सुरंग बनाया गया। लास्ट में जब वो कटर फंस गया, तो अपना भाई, अपना मजदूर भाई के बचाने के लिए हमारे देश के मजदूर ने उस सुरंग में घुस करके जोखिम काम अपने देह पर लेकर के कि हमको अपना साथी को बचाना है, अपना भाई को बचाना है, और लास्ट ऑपरेशन वही किया जिससे 41 मजदूर सुरंग के बाहर आए, जिसको नया जिंदगी मिला। ये श्रेय मोदी जी का श्रेय नहीं होगा। तो मोदी जी को सब नहीं नहीं, मोदी जी का पूरे भारत में नहीं, गलत पीट रहा है। मोदी जी को जितना बड़ा दायित्व था, दायित्व के अनुसार जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जाता है चांद पर, तो उनको तो 102 दिन के अंदर में, जितना हमारा विज्ञान विकसित है हिंदुस्तान में, 1 से 2 दिन के अंदर में उस टर्मिनल से सारे मजदूर को निकाल लेना चाहिए था। लेकिन इतना दिन काम नहीं किए मोदी जी। नहीं, 17 दिन जो उसमें रह गया, जिससे पूरा देश गम में था,
वह इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। उसको 2 दिन में निकाल लेना चाहिए था। मोदी जी एक बार भी गए स्पॉट पर मजदूर का हालचाल लेने के लिए। उनको चुनाव चल रहा था, वो चुनाव प्रचार में थे। एक दिन भी हमारे देश के माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री वो एक दिन भी मजदूर को समाचार लेने के लिए वहाँ स्थान पर नहीं गए। चिंता था, मतलब मजदूर की चिंता मोदी जी को नहीं है। मजदूर के चिंता रहता तो 1 दिन कम से कम समाचार लेने भी तो स्पॉट पर जाते, स्थान पर जाते जहां सुरंग में फंसा हुआ मजदूर था। तो मोदी जी अच्छा भी काम करते तो भैया गलत कहते हैं आप लोग। हम लोग मजदूर के लिए मेरा सरकार, मेरा तेजस्वी यादव का सरकार, नीतीश कुमार का सरकार, गठबंधन का सरकार, इंडिया गठबंधन का सरकार मजदूर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के लिए सोच रहा है। यहाँ के मजदूर को रोटी भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा। इसके लिए इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। गरीब को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब कि आरजेडी मतलब इसके लिए तैयार है। हम लोग एकदम तैयार है, काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे बिहार में जैसे जगह जगह जिसको भूमिहीन लोग है उसको हम लोग सूची बनवा रहे हैं। उसको ज़मीन दिया जाएगा, उसको घर बनवाया जाएगा, उसको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। और हम लोग मजदूर के लिए सोच रहे हैं। मैं झुग्गी झोपड़ी का नेता हूँ और श्रमिक प्रकोष्ठ, स्वच्छकार, इसका मैं प्रदेश का बड़ी उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोग गरीब के लिए काम करते हैं, मेरा सरकार काम करते हैं। मैं लालू जी के मार्गदर्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा सरकार, हमारे तेजस्वी भाई हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का कहना भी कुछ दिन पहले सुने होंगे, झट पट सट, क्यों झट से मतलब फॉर्म भरिए, पट से मतलब एग्ज़ाम दीजिए और सट से सिलेक्शन हो जाइए। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से जो मजदूर फंसे हुए थे, आज प्रधानमंत्री मोदी जी श्रेय अपना लेना चाहते हैं, तो उन मजदूर जो फंसे हुए थे और जिनको मजदूर निकाले उन लोगों को सरकारी नौकरी देना होगा, तब जाके ये श्रेय की बातें कही जा सकती है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे अपनी सरकार का बातें किया कि मेरी सरकार में लगातार जो है नौकरियां दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, महागठबंधन इंडिया की सरकार को एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल हुआ है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है